अभी हाल में 30 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया। लेकिन इस बीच तमाम दूसरे इश्यूज़ के शोरगुल में ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा दब कर रह गया। न तो मेन स्ट्रीम मीडिया और न ही सोशल मीडिया में इस पर कुछ ज़्यादा बातचीत हुई। दरअसल ये मुद्दा है हमारे देश की उन तमाम यंग लड़कियों के बारे में जो मेंस्ट्रुअल एज में है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से अपने स्कूल की या तो पढ़ाई के दिनों में जा नहीं पाती हैं या फिर दूसरी तरीके की दिक्कतों का सामना करती हैं और बहुत सारे ऑड्स, बहुत सारी दुश्वारियां उनके सामने आती हैं। और इसलिए जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस आर महादेवन की डिवीज़न बेंच ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट MHM इसको मेंटेन करना, इसको स्कूल्स कॉलेजेस में पूरी तरीके से लागू करना फंडामेंटल राइट टू लाइफ है, जीवन का मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 21 के तहत हमारे देश की लड़कियों को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बिना किसी शर्म, झिझक, दिक्कत, परेशानी और मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ी हुई जो तमाम दूसरी परेशानियां होती हैं जिसके द्वारा उनको अनेक तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उसके लिए हर स्टेट गवर्नमेंट, हर यूनियन टेरिटरी में जितने स्कूल कॉलेजेस हैं उनको सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेनेंस के लिए कॉर्नर बनाने होंगे, उनको लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स के साथ साथ उनकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने के लिए वो सब उपाय करने होंगे जो एक इस उम्र की लड़की की हेल्थ, डिग्निटी के लिए न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि उसके एजुकेशन में, उसके शिक्षा में, उसके आगे बढ़ने के रास्ते में उसका रजोनिवृत्ति या मासिक धर्म से गुजरना किसी भी प्रकार की बाधा नहीं बनना चाहिए। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर के उसे फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A और फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 दोनों से जोड़कर इसकी व्याख्या की और ये कहा कि पीरियड की वजह से स्कूल में जाना या उनकी पढ़ाई रुकना या उनके उन दिनों स्कूल न जाना ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक बहुत ही सेंसिटिव लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया जो मैं समझता हूँ कि हमारे देश की सभी लड़कियों के लिए जो मेंस्ट्रुअल एज में हैं ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट है और हम सब लोग को इसका स्वागत करना चाहिए और इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जहाँ जो भी ज़रूरी उपाय है उसे पूरा सहयोग और समर्थन देना चाहिए।